बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नाहित रहम करने वाला है। दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज मैं जिस बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो आजकल का हार्ट बर्निंग टॉपिक है, कोरोना। वो बात मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये अब इंतहाई तेज़ी से फैला है और इसके जो मरीज़ हैं कुल उनकी जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया। दुनिया में भी अभी कुछ जगहों पे तो ये कंट्रोल हो गया, लेकिन कुछ जगहों पे अभी तक कंट्रोल नहीं हो सका। टोटल जो इसके पूरी दुनिया में केसेस हैं वो कोई 75 लाख से कुछ ज़्यादा हो चुके हैं और जो टोटल इसकी डेथ्स हैं वो 4,19,000 से भी ज़्यादा हो चुकी हैं। सर फहरिस्त तो आप जानते हैं कि अमेरिका ही है कि जहाँ ये इसके मरीज़ों की तादाद जो है वो खासी ज़्यादा है और डेथ भी नंबर 1 अमेरिका में हुई है सबसे ज़्यादा। लेकिन जहाँ पहले बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल थी, इटली, वहाँ पे अब खासी सूरत हाल बेहतर हो गई हुई है। जहाँ से चला था चाइना, वो शुरू में ही 80,000 या 82,000 पे पहुँच गया था, अब वो अब भी 83,000 पे उन्होंने इतना अच्छा और सख्ती से इसको कंट्रोल किया। अलबत्ता रशिया है, स्पेन है या कुछ और ब्राज़ील वगैरह हैं, ये लोग बहुत तेज़ी से ऊपर आए। लेकिन पाकिस्तान में ये जो रमज़ान के आखिरी 10-12 दिनों में थोड़ी सी लॉकडाउन में नरमी की गई और फिर बहुत ज़्यादा नरमी की गई जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि तमाम मार्केट्स और तमाम चीज़ें खोल दें और देर तक खोलें ताकि लोग अपना शॉपिंग कर सकें। तो वैसे मेरी नज़र से पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं गुजरा कि किसी अदालत ने दुनिया पूरी में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं किसी ने इस चीज़ का नोटिस लिया हो या किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी में को उनको डायरेक्शन दिए, क्योंकि ये काम एक्सपर्ट्स का है और एक्सपर्ट्स को ही करना चाहिए और जो गवर्नमेंट कहती है उसको सबको फॉलो करना चाहिए। पाकिस्तान में जो है वो तकरीबन 1,20,000 के करीब करीब जो है ना वो कोरोना के पेशेंट्स हो चुके हैं और पाकिस्तान जो है वो पहले 20वें या 20वें से भी नीचे नंबर पे था, अब वो 15वें नंबर पे आ गया है और जो हमारे डेथ कैजुअलिटीज़ हैं वो भी 2,300 से कुछ ज़्यादा हो चुकी हुई हैं और इसमें दिन पे दिन इजाफा हो रहा है। रोज़ाना डेली जो केसेस इसमें आ रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं, वो भी एक दिन में खासी हज़ारों में जा रहे हैं और जो डेथ रेशो है वो भी काफ़ी, एक आध दिन में भी 85 भी हुए हैं, 100 भी हुए हैं, 100 से प्लस भी कुछ कैजुअलिटीज़ हुई हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि काइंडली शुरू दिन से जो इसकी एहतियाती तदाबीर हैं उन सब को हमें इख्तियार करना चाहिए और जो मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं, कंस्पिरेसी थ्योरीज़ हैं, ये है जी उसने ये कर दिया, ये उस यहूदियों की साजिश है, ये उसकी साजिश है, ये वो ये कर रहा है, जो मर्जी है, साजिश है या नहीं है, कोरोना मौजूद है और कोरोना के जो विक्टिम्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरी आपसे आपसे रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली, और वैसे बाय द वे ये जो थ्योरीज हैं वो आस्ता आस्ता अब दम तोड़ती जा रही हैं। पहले ये लोग रीज़न देते थे कि जी आपका कोई जानने वाला किसी को कोरोना हुआ, अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बंदा होगा जिसको किसी जानने वाले को ना हुआ हो या जहाँ पे कहीं किसी के करीबी जानने वालों में किसी की डेथ ना हुई हो। मैं जानता हूँ रिसेंटली बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी भी रिसेंटली डेथ हुई है, उनको बाज़ार कोई और बीमारी नहीं थी लेकिन कोरोना की वजह से ही हुई है। तो एक तो जो साजिशी थ्योरीज़ हैं उन पर प्लीज़ ध्यान न दें, जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उनके ऊपर पूरा पूरा फोकस करें और उन पर ईमानदारी के साथ अमल करें। जो सबसे पहली चीज़ है कि सोशल डिस्टेंसिंग, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। बाहर निकलना पड़ता है तो सबसे इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मास्क है। मास्क का पहनना जो है आपको 60-70% तक कोरोना से बचा सकता है। तो मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों का बार बार धोना, सैनिटाइज करना, इसी तरीके से बाहर से जब कोई आता है कपड़े वगैरह चेंज करें, सैनिटाइज करें, हाथ धोएं। और मैंने आपसे ये कहा था कि जो हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, दिन में अगर 5 दफ़ा नमाज़ पढ़ें तो 5 दफ़ा वज़ू होगा, 3-4-5 दफ़ा आदमी वॉशरूम जाता है, किसी वजह से हाथ मुँह धोता है तो वो 10-12 दफ़ा दिन में हो जाएगा। फिर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी गरारे करें गर्म पानी के साथ, मुंह के अंदर जो है ना वो आप उसका जो ये है उसको यूज़ करें, माउथ वॉश जो है उसको आप यूज़ करें ताकि माउथ वॉश से मुंह के अंदर मुंह भी साफ़ रहता है। आप इसी तरह से जो बाकी जितनी एहतियाती तदाबीर हैं, डाइट अपना कंट्रोल करें। डाइट के अंदर मुरगन ग़िज़ाएँ हमें नहीं खानी चाहिए, हमें सिंपल जो डाइट है वो खानी चाहिए। उसके अंदर सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, हमारे घरों में अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़ीरा जो है, ज़ीरा है, सौंफ है, अजवाइन है,
इसी तरीके से कलवंजी है, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं गर्म मसालों के अंदर, इनका रेगुलरली यूज़ करना चाहिए। कलवंजी का खास करके बहुत ज़्यादा हमें इस्तेमाल इसका करना चाहिए। ये वो चीज़ें, पानी का हमें बहुत ज़्यादा, आजकल वैसे भी गर्मी है, पानी की इनटेक बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। और मैंने पहले भी कहा था कि हम बाहर जाके पैसे दे के मिंट मार्गरेटा पीते हैं, घर में पुदीना नींबू डाल के उसका मिंट मार्गरेटा बनाएं, उसको पीना शुरू कर दें। ये सारी चीज़ें, और इसके साथ मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि इसके अंदर जो योगा की मैंने आपको सांस की एक्सरसाइजेज बताई थी, सांस खींचना, लंबा खींचना, थोड़ा रोकना, फिर आस्ता आस्ता रिलीज़ करना, वो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं। और कल मैंने आपसे शेयर किया था कि आप वॉक करें, और वॉक करते हुए दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, तो उससे आपका स्टेमिना भी बेहतर होगा, सांस भी बेहतर होगा। इस तरह की एक्सरसाइजेस करना। क्योंकि मैं कल ही पढ़ा था, मशहूर जो एंकर हैं, टीवी एंकर आफ्ताब इकबाल, उनको भी कोरोना हो गया था, और कल उन्होंने मैसेज किया कि मैं अब ठीक हो गया हूँ, लेकिन मुझे डॉक्टर ने मजीद कुछ रेस्ट कहा। तो उन्होंने भी ये कहा कि जो योगा की सांस की एक्सरसाइजेज हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल हैं इसके अंदर। तो मैं आप सबको वो करके भी दिखा चुका हूँ, और आपसे गुजारिश करूँगा कि उन एक्सरसाइजेस को करें। उसके बाद जो गवर्नमेंट ने एहतियात बताई है वो करें, अपनी सफाई का खास ख्याल रखें, घर से बाहर कम से कम निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। और नींद बड़ी ज़रूरी है इसके अंदर, नींद का प्रॉपरली 6 से 8 घंटे नींद करना, बिकॉज नींद से जो आपका इम्यून सिस्टम है वो डेवलप होता है, वो बेहतर होता है। और इसके अंदर, कोरोना के अंदर सबसे जो फ़ायदेमंद चीज़ है वो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है, जो मुदाफ़ती निज़ाम है, जो आपका दिफाई निज़ाम है जिसम के अंदर अल्लाह ने रखा, वो इसके साथ लड़ेगा, क्योंकि इसका कोई इलाज, वैक्सीन तो अभी तक इसकी इजाद कोई हुई नहीं। तो इसलिए वही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा खुदा न खास्ता अगर किसी को हो जाता है कोरोना, तो कोरोना घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब आप घबराएंगे, परेशान होंगे, पैनिक करेंगे, तो आपका इम्यून सिस्टम डाउन चला जाएगा। इसमें मोराल अपना आप रखना है कि इंशाल्लाह अगर तो किसी को हो गया तो वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अपने हिम्मत और हौसले से उसका मुकाबला करना है। सियासी थ्योरी पर ध्यान ना दें, बड़े बड़े फ़लसफ़े पेश किए जा रहे हैं, ये साजिश, वो साजिश, जो मर्जी साजिश है या नहीं है, लेकिन कोरोना मौजूद है, और हम उसकी सबसे बेहतरीन एहतियात उससे बचना है। तो अपना सब चीज़ों का इनका ख्याल रखें। किसी की क्योंकि आप अपने आप को सिर्फ नहीं बचाएंगे, अपने घर वालों को बचाएंगे, बल्कि अपनी पूरी सोसाइटी को बचाएंगे। और मैं एज ए लेटर पार्ट एक मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा कि उन्होंने कहा कि जब तक इंशाल्लाह कोरोना ख़त्म होगा, पाकिस्तानी हर दरख्त के पत्तों का कहवा बना के पी जाएंगे, लेकिन मास्क नहीं पहनेंगे। अभी भी मैं ज़रूरत के तहत बाहर निकलना पड़ता तो मैं देखता हूँ कि लोग कोई ख़ास एहतियात नहीं कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना बहुत ख्याल रखें, एहतियात करें, जो चीज़ें बताई गई हैं वो एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। और आखिर में चलते चलते मेरी ये रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, खुश रहें और खुश रखें। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।